है, नेगेटिव इमोशंस कितने डेंजरस हो सकते हैं, और इसलिए वो भी आपके वोल्टेज को डाउन कर सकता है। उसी के साथ पोल्यूशन। आज हम जानते हैं कि हमारे देश में पोल्यूशन, हवा का बोलो, पानी का बोलो, खाने पीने की वस्तुओं का बोलो, हर चीज के अंदर पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। और ये जो पोल्यूशन है वो भी हमारे सेल वोल्टेज को डाउन कर सकता है। और उससे भी बढ़कर के ज्यादा दवाइयां खाना, जो इंसान के शरीर में ज्यादा दवाइयां जा रही है उसके शरीर में दोस्तों टॉक्सिन्स ज्यादा इकट्ठा होते हैं, और जितने ज्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठा होंगे उतना भी आपका सेल वोल्टेज डाउन होते जा रहा है। आपने भी कभी इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने जब भी हफ्ता भर एंटीबायोटिक खा ली तो आपने देखा होगा उसके बाद 2-3 दिनों तक खाना खाने में मजा नहीं आता, एनर्जी लो रखती है। क्यों? बिकॉज जितने टॉक्सिन्स बॉडी में जा रहे हैं, जब तक बॉडी वो टॉक्सिन को वॉश आउट नहीं करेगा तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो वो भी हमारे सेल वोल्टेज को डाउन कर सकता है। अब दोस्तों ये लंबा लिस्ट आपने देखा कि अपना सेल वोल्टेज डाउन हो गया, और अगर सेल वोल्टेज डाउन हो गया तो हम इंसान बीमारियों की ओर जा सकते हैं। तो जरा इस चार्ट को अब डिटेल में देखो। मैंने पहले आपको आधा चार्ट दिखाया था, अब मैं आपको पूरा चार्ट दिखा रहा हूं। इस चार्ट को पूरा डिटेल में देखो और समझो। दोस्तों अगर अपना सेल वोल्टेज -15 पे आ गया तो हम थक जाते हैं, उससे भी नीचे उतरा -10 पे आ गया तो हम बीमार हो जाते हैं। अगर वो सेल वोल्टेज और नीचे उतरा और वो प्लस में जाने लगा, मतलब कि +30 तक पहुंच गया, मतलब कि सेल वोल्टेज अभी नीचे उतर गया है, तो कैंसर जैसी बीमारियां भी खड़ी हो सकती है। ये रिसर्च में बताया गया है। और जिस इंसान ने ये रिसर्च किया, मैं आपको उसका नाम भी बताना चाहूंगा, डॉक्टर जेरी टेनेंट। ही इज अ मेडिकल डॉक्टर, और उन्होंने अपने रिसर्च में ये समझाया है कि +30 पर अगर आ गए, अगर आपका सेल वोल्टेज बहुत ज्यादा नीचे उतर गया तो आपके अंदर कैंसर जैसी बीमारियां आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब दोस्तों अगर ये है तो पहले तो इन चीजों से बचना पड़ेगा, समझ आ रहा है? क्योंकि सेल वोल्टेज जितना डाउन होगा उतना आप बीमारियों की ओर जाओगे। कितने लोग आज ये डिसीजन लेते हैं क्योंकि आप ई बायोटोरियम में हैं, तो आपका काम सिर्फ अच्छी प्रोडक्ट देना नहीं है, आपका काम सिर्फ उसको मदद करना ये नहीं है कि वो 2 पैसा कमाए, आपका काम ये भी है कि आप अपने आप को और लोगों को ज्यादा सेहतमंद बनाएं। और ये करने के लिए हम ये भी कोशिश करें कि इन चीजों से हम और हमारे आसपास के लोग बचें। दोस्तों हम सभी एक मिशन के ऊपर है, और वो मिशन है लोगों को तंदुरुस्त बनाने का, लोगों को हेल्दी बनाने का। तो हमें भी इन चीजों से बचना है और अपने आसपास के लोगों को भी बचाना है। और इसलिए मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो चार्ट है उसको समझो, और इसमें अपना सेल वोल्टेज अगर डाउन हो गया तो कितना डेंजरस है उस बात को समझो। तो हमने ये तो जान लिया कि सेल वोल्टेज डाउन हो जाए तो कितना खराब है, लेकिन अगर सेल वोल्टेज बढ़ जाए तो सोचो, अगर सेल वोल्टेज बढ़ जाए तो बहुत फायदे हैं, और कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है अब मैं वो आपको बताने के लिए जा रहा हूं। तो यहां पर देखो दोस्तों, हमारे शरीर में क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर लो वोल्टेज है। जो लोग 6 महीना, साल, 2 साल से सेल वोल्टेज लो पा रहे हैं, अपने बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो लो रहता है, तो हम बीमारियों में फंसे रहेंगे। लेकिन अब सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर अगर अपना सेल वोल्टेज बढ़ करके -50 तक अगर पहुंच गया दोस्तों, तो वो हमारे शरीर में नए कोश, नए सेल्स बनाने में हमें बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। और जब हमें यह पता है कि नए कोश और नए सेल बन सकते हैं, जब -50 पर हम पहुंच जाएंगे, तो डॉक्टर जेरी टेनेंट जो है ना, वो पता है क्या कहते हैं कि अगर आप हमेशा तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो अपने सेल को -50 मिली वोल्ट के ऊपर रखो। अगर -50 मिली वोल्ट पर आपके सेल रहेंगे, मतलब कि आपके शरीर के कोश रहेंगे, मतलब कि आपका बॉडी उतना हाई वोल्टेज के ऊपर रहेगा, तो आपके शरीर को
दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू डोंट नीड ड्रग्स टू हील। आपके शरीर को दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को ठीक करने के लिए। वो खुद ही नए सेल बना लेगा और खुद ही अपने आप को ठीक कर भी लेगा। और आपने मेरे साथ थोड़ी देर पहले ये तो सीखा ही है कि अगर अपने सेल वोल्टेज को बढ़ाना है, बॉडी के इलेक्ट्रिकल करंट को बढ़ाना है, तो क्या है जो हेल्प करेगा? यस, मैग्नेट उसमें बखूबी आपको हेल्प करेगा। और दोस्तों इसीलिए मैंने कहा कि जितना हो सके उतना मैग्नेटिक की प्रोडक्ट को यूज करो, ई-बायोटोरियम की प्रोडक्ट को यूज करो, सभी के साथ बांटो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी मैट्रेस को तो यूज करना ही करना है, क्योंकि दिन के दौरान हम शायद वो ब्रेसलेट पहनना या कोई दूसरी तीसरी प्रोडक्ट को भूल सकते हैं, बट रात को सोना तो नहीं भूलने वाले। और इसलिए अगर 8 घंटे या 7 घंटे उसके ऊपर सो भी गए तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। वो हमारे बॉडी के वोल्टेज को बढ़ा देगा और वो जो वोल्टेज बढ़े हुए हैं वो हमारी सारी तकलीफों को दूर करवा सकते हैं। सो इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग और बड़ी आसानी से हम अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपने बाजू में हाई फाई दीजिए और उस इंसान से कहिए कि मैग्नेट की प्रोडक्ट्स को यूज करें। जब यहां पर दोस्तों आपको यह पता चल चुका है कि मैग्नेटिज्म का पावर कितना गजब है और किस तरह से पूरा मैग्नेटिज्म काम कर रहा है, हमारी प्रोडक्ट्स कैसे काम करती है और कैसे हमारे सेल वोल्टेज को अप रखती है, तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी को भी दिक्कत होने वाली है इस प्रोडक्ट को किसी तक पहुंचाने में। मुझे नहीं लगता कि अब किसी को भी दिक्कत होने वाली है किसी को समझाने में। फ्रेंड्स, अब आपको वो डेमो याद करो जरा एक बार, प्रीवियस स्लाइड, हाँ देख लीजिए, अपना डेमो याद करो। अपने डेमो के अंदर आपको याद होगा दोस्तों कि जहां पर हम सिर्फ वो पानी की बूंद भी जब रख लेते हैं या फिर किसी के ऊपर हमने वो अपना ब्रेसलेट या प्रोडक्ट रखा और वो किसी को टच भी कर लेता है तो भी वो मैग्नेटिक पावर पास हो रहा है और वो इलेक्ट्रिकल करंट जो अपने बॉडी में शिफ्ट हुआ, जो इतना सहज और इतने सटल लेवल पे होता है कि वो हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो हो रहा है। और वो जो हो रहा है दोस्तों वो ही है जो हमारे एनर्जी को शिफ्ट कर रहा है। और यहीं पर ये सारे भरपूर फायदे हमारे प्रोडक्ट्स के हमें मिल रहे हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हो सके उतना जब भी मौका मिले कोई भी प्रोडक्ट को रीपरचेज भी करो। रीपरचेज के साथ अपनी टीम को भी बताओ कि वो उसे करे, क्योंकि जितनी अच्छी और ज्यादा चीजों को आप यूज करोगे उतना बेहतर होगा। जितने लोगों तक इसे लेकर जाओगे उतना बेहतर होगा। अब देखिए, नॉर्मली अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए ना हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, अच्छा डाइट फॉलो करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन ये सबसे आसान वाली चीज है कि हमें सिर्फ उस प्रोडक्ट को यूज करना है। खाने पीने में कोई बदलाव हम नहीं ला रहे हैं और उसके बावजूद हमें फायदे मिलना शुरू हो जाते हैं। कितने लोगों को लगता है कि आज जो चीज आपने जानी है और सीखी और समझी है वो आपके लिए कुछ नया था, कुछ डिफरेंट था? कितने लोगों को लगा? दैट्स नाइस। कितने लोगों को ऐसा लगा कि मैग्नेट के पावर को अपने बॉडी पे उसका इतना इंपैक्ट है वो पहली बार हमने जाना? ब्यूटीफुल। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आज जितना साइंटिफिकली अपने बॉडी की एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को समझा है और समझा है कि मैग्नेट का इफेक्ट बॉडी पर कितना अच्छा हो सकता है, उतना शायद आज आपने पहली बार समझा इतना डिटेल में। या हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? ब्यूटीफुल, दैट्स रियली नाइस। कितने लोगों को अब आज ये ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि हमारा ई-बायोटोरियम के साथ जुड़ने का डिसीजन सही था, और ज्यादा भरोसा आ गया है कि इस प्रोडक्ट को हम और कॉन्फिडेंस के साथ और सीना ठोक करके लोगों को कह सकते हैं खरीदने के लिए। ब्यूटीफुल।
कितने लोगों को ये लगता है कि ये समझने के बाद आपने रियलाइज किया है कि इंडिया में हर घर में हर इंसान को जो तकलीफ है, जो चैलेंजेस है, हमें ये प्रोडक्ट को उस तक पहुंचाना जरूरी है अगर इतने फायदे मिल सकते हैं तो। ब्यूटिफुल, दैट्स रियली नाइस। वैसे कितने लोग हैं ये बता दो अब कि अब मैंने अभी पूछा कि इंडिया के कोने कोने तक, लेकिन कितने लोगों को ये लगता है कि आदमी तो हर जगह सेम है ना, चाहे सिंगापुर में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, चाइना में हो, जापान में हो, अमेरिका में हो, दुबई में हो, सभी की लाइफस्टाइल यही है। हाँ, सभी चैलेंजेस, बीमारियों से जूझ रहे हैं आज, और हमें यह पता है कि मेडिकल के पीछे कितना ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो अगर ये सोल्यूशन सिर्फ हमारी मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स को यूज करके हो सकता है, तो कितने लोगों को लगता है कि अब अपने बिजनेस को कितने लोग हैं जो अपने शहर तक सीमित नहीं रखने वाले हैं? ऑलराइट, दैट्स नाइस। कितने लोग हैं जो अब ये चाहेंगे कि सिर्फ इंडिया तक नहीं, अगर अपने कोई दोस्त यार फॉरेन में भी है, इंडिया के बाहर भी है, तो वहां पर भी हम इस प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे? कितने लोग ये डिसीजन लेते हैं?